हे साधक, वासना तुझे वर्तमान से चुराकर अतीत की राख और भविष्य के भ्रम में कैद कर देती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वह कभी अभी में जी ही नहीं सकता। वह सदा या तो पिछले पछतावे में जलता है या आगे की कल्पना में तड़पता है। ब्रह्मचर्य तुझे वर्तमान क्षण की वह शक्ति देता है जिसे संसार उपस्थिति कहता है। जब तू यहाँ है, पूर्ण रूप से यहाँ है, जब ऊर्जा संचित होती है तो भाग्य का दास नहीं रहता, तू भाग्य का स्वामी बन जाता है। तेरा संकल्प इतना प्रबल हो जाता है कि स्वयं प्रकृति उसे पूर्ण करने में सहायक बन जाती है, जिसे मूर्ख चमत्कार कहते हैं। वह केवल संचित ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम है। हे तपस्वी, जिसने अपनी ऊर्जा को साध लिया उसमें जन्म लेती है एक अदृश्य शक्ति, जिसे कह सकते हैं चैतन्य गुरुत्वाकर्षण, जो बाहरी प्रशंसा नहीं मांगता, जो सुख के पीछे नहीं भागता। उसकी ऊर्जा केंद्रित होकर गंभीर बन जाती है। यही गंभीरता तुझे चुंबक बना देती है। अवसर स्वयं खींचे चले आते हैं, लोग स्वयं तेरी ओर झुकने लगते हैं, तू संसार के पीछे भागना बंद कर देता है। हे साधक, संसार स्वयं तेरी ओर झुकता है क्योंकि तेरी उपस्थिति ही स्थिरता और शक्ति की घोषणा करती है। हे साधक, हर महान साम्राज्य, हर अमर कृति, हर युगांतरकारी आविष्कार, सबके पीछे एक ही अग्नि थी, दिशा बदली हुई वासना। ब्रह्मचर्य वह कला है जो पार्श्विक प्रवृत्ति को उठाकर महानता में रूपांतरित कर देती है। यह त्याग नहीं, यह कीमिया है जो ऊर्जा जीवन का सृजन करती है। उसी ऊर्जा से तू, जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक अपनी विरासत गढ़ सकता है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अपनी नियति को कुछ क्षणों के क्षणभंगुर सुख से मत बदल। हे साधक, उस अग्नि को थाम, उसे भीतर जलने दे और उसी से अपने शिखर तक की चढ़ाई को ईंधन दे। हे मुमुक्षु, सुन ले इच्छाओं का वो गणित जो साधारण मन कभी न समझ सका। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ही मन खंड खंड बंटता है। बिखरा मन कभी विजय नहीं पा सकता। ब्रह्मचर्य इच्छाओं को क्षीण करता है और उसी अनुपात में शक्ति को प्रज्वलित करता है। यह कोई त्याग नहीं, यह रूपांतरण है। जिस मन को कुछ पाने की व्याकुलता न रहे, वही मन त्रिलोक विजेता बनता है। यह बिखरी ऊर्जा जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तब वह अग्नि बनती है। वही अग्नि लक्ष्य को भस्म करने की शक्ति देती है। इसीलिए साधक, प्राचीन काल के विद्यार्थी इसी मार्ग पर चलकर सिद्ध पाते थे। यह कोई नई विद्या नहीं, यह सनातन सत्य है। हे साधक, एक गुप्त क्रिया सीख जिसे योगी सदियों तक मौन रखते थे। जिह्वा के अग्रभाग को ऊपरी तालु से स्पर्श करा। यह खेचरी मुद्रा का सरलतम रूप है। यह देह के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा चक्र को पूर्ण करता है, मन को स्थिर करता है, कल्पनाओं में भटकने से रोकता है। यह एक भौतिक स्मरण चिन्ह है जो तुझे वर्तमान में स्थिर रखता है। ऊर्जा को बाहर लीक नहीं होने देता, भीतर ही परिक्रमा कराता है। जो अपनी आंतरिक अग्नि को वश में करता है वही बाह्य संसार का निर्विवाद स्वामी बनता है। हे यायावर, सबसे बड़ा परिवर्तन देह। भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे, लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, यह मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।